हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के ब्लॉग का हमारा टाइटल है कल्चरल शॉक्स इन जापान, जो हमने पर्सनल लेवल पे फेस किए हैं। हाँ, जो हमने बेसिकली जब हम फर्स्ट टाइम जापान आए थे तो हमने यहाँ पे आके क्या हमारा कल्चरल शॉक रहा हमारे लिए। तो हमने सोचा कि आज ये आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक नया बंदा यहाँ पे जापान आता है और उसको यहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें दिखती है। जैसे हम इंडिया से आए तो हम दोनों के लिए फर्स्ट कंट्री थी एक बाहर। तो हमारे लिए ये एकदम बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था हमारी लाइफ का। तो हमने सोचा कि आप लोगों से शेयर करते हैं ये चीज़। तो जब हम सबसे पहले जापान में आए, बेसिकली जापान लैंड हुए, तो हमने सबसे पहला काम किया था मेट्रो ली। तो मेट्रो में एक जो हमने सबसे बड़ा, मेरे को एक्चुअली मतलब हम दोनों को इनफैक्ट ये चीज़ कल्चरल शॉक यहाँ की फील हुई कि मेट्रोज यहाँ की इतनी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान स्ट्रक्चर में चल रही थी और इतनी ज़्यादा साफ थी कि मतलब एक होता है ना कि जैसे दिल्ली में हमने मेट्रोज में ट्रैवल किया है तो वहाँ पे जो होता है लाइक थोड़ा सा कभी कभी गंदा होता है आसपास। बट यहाँ पे ये चीज़ मुझे बिल्कुल अपोजिट फील हुई। सबसे पहला रिएक्शन मेरा ये था। मेरा मेन ये था कि यहाँ पे इतना शांति क्यों है। मतलब काफी लोग थे, सुबह का टाइम था फिर भी काफी लोग थे, क्योंकि वो भले ऑफिस टाइम नहीं था बट थे काफी लोग। बट इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस होती है उसमें कि आपको लगता है पता नहीं कहाँ रखे हो, कि क्या ही हो गया। एंड कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वहां तो इतना हड़बड़ा शोर गुल्ला, सब लोग फोन पे बात कर रहे हैं। ये सब यहाँ अलाउ नहीं है फोन पे बात करना। एक्चुअली में यहाँ की मेट्रोज में क्या रहता है कि आप बोल नहीं सकते। बेसिकली अगर आप लेट्स से मेट्रो में क्राउडेड है तो आप ज़्यादा तेज़ बात नहीं कर सकते। आप फोन्स पे बात नहीं कर सकते। और यहाँ पे इनफैक्ट मेट्रोज में कुछ सीट, यहाँ पे रिजर्वेशन वाला कल्चर बिल्कुल नहीं है। सो यहाँ पे जो सीट्स होती हैं वो प्रायोरिटी सीट्स के नाम से जानी जाती हैं। प्रायोरिटी सीट्स का मतलब होता है कि जिन सीट्स को लाइक अगर किसी को लेट्स से हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर कोई लेट्स से प्रेग्नेंट हैं, या बहुत ओल्ड हैं, या उनके पास लगेज है, या वो बच्चा कैरी कर रहे हैं हाथ में, तो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए वो सीट्स जो भी वहाँ पे बैठा है यूज़ कर रहा है वो उनको दे दे बेसिकली। तो ये चीज़ यहाँ पे कल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब यहाँ पे एक चीज मेरा जो मेन कल्चर शॉक में मैंने नोटिस किया मेट्रो में, वो ये था कि इंडिया में अगर 100% लोग भाग के हम लोग मेट्रो की सीट पकड़ते हैं ना, यहाँ पे खाली होती है तब भी नहीं बैठते। आई डोंट नो क्यों, पर जापानीज लोगों को ना आई गेस खड़ा रहना बहुत पसंद है। बैठते हैं ऐसा नहीं है, लाइक 70 या 60% जनता करती होगी, बट मोस्टली खड़े रहते हैं। एंड एक और चीज है, ये लोग कभी अगर इनको नीड भी होगी ना, ये कभी दर्द हो रहा होगा बोलेंगे नहीं कि हमें सीट दे दो, ये नहीं बोलेंगे आपसे। लाइक कई बार होता है कि काफ़ी जो ओल्ड लोग चढ़े जाते हैं, हम लोगों की कोशिश होती है कि हम उनको दे दें सीट वो हमारी। मना करते हैं ऐसे वो से मना करके। करते हैं कि नहीं, तुम बैठो तुम बैठो तुम बैठो। बट हमें तो अंदर से नहीं लगता अच्छा, तो हम अपनी तरफ से दे देते हैं। एंड कुछ लोग इतने हम्बल होते हैं, कल की ही बात है कि हम निकल रहे होते हैं ना, तो वो हमारे जाने तक ऐसे ऐसे बाय बाय कर रहे होते हैं हाँ, बाहर आई तक। मीन हमने तो सिर्फ उनको सीट ही दी थी। और आई गेस आपने हमारे पुराने व्लॉग में भी देखा होगा, हमने ऐसे ही किसी को सीट दी थी, उन्होंने मतलब हमारे को कुछ एक गिफ्ट में एक वो उनका कंपनी का कार्ड वगैरह दे दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा लाइक दिल से अच्छे लोग होते ना, वो वाली वाइब आई उनसे ना, जब उनसे ऐसे लोगों से इंटरेक्शन होता है यहाँ पे। मेट्रो के बाद अब जो सेकंड हमारा सबसे बड़ा कल्चरल शॉक जो हमें फील हुआ वो था रोड क्रॉसिंग। यहाँ। हाँ, रोड क्रॉसिंग, सॉरी। यहाँ पे ये था कि सब लोग वेट करते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट सब कुछ फॉलो करते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ जगहों पे बटन्स भी होते हैं फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए, कि वो उसे दबाए ताकि लाइट चेंज हो सके और वो आराम से रोड क्रॉस कर सके। उससे बड़ी बात, यहाँ हॉकिंग मैंने सुनी ही नहीं। मैंने आज तक कभी जापान में भोपू सुना ही नहीं है। वो मतलब जैसे होता ना कि इंडिया में लेट्स से आगे कोई गाड़ी भी हो या साइकिल भी हो ना, तो ऐसे हॉर्न बजाते रहेंगे हम खुद कॉन्टिन्यूसली। बजाते हैं यार। मतलब इंडिया में हम भी ड्राइव करते हैं तो हम पता है ना, हमारी भी आदत होती है। बट जब से यहाँ पे आके रहने लगे हैं ना, लाइक मेरे को तो खैर 3 साल हो गए, तो मैं अब जब इंडिया में कभी ड्राइव करता हूँ ना, तो मेरा ये रिएक्शन होता है कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, आप पहले चल जाओ, निकल जाएंगे हम बाद में, क्यों हॉर्न बजाना है। तो ये चीज़ ना यहाँ पे रह के मतलब मेरे अंदर एटलीस्ट, ये मेरे अंदर अभी चेंज आया है। स्वाति तो अभी नहीं आई है, तो मेरे अंदर तो ये चीज़ का चेंज आया, तो मैंने कहा कि आपसे शेयर करूँ कि यहाँ पे हॉर्न बिल्कुल नहीं होता। और यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट, आई मीन पेडेस्ट्रियंस आर द फर्स्ट वन जिनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो रोड क्रॉसिंग में भी या साइकिल क्रॉसिंग में भी सबसे पहले पेडेस्ट्रियंस को ही जाने का मौका दिया जाता है। मेरा एक्सपीरियंस
मैं अपना बता दूं, इसी चीज से रिलेटेड मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस चीज में। वाई यार, ये लोग बहुत अच्छे हैं। क्या हो रहा है कि ऐसे गाड़ी जा रही है और मेरे को, मैं बाद में आई हूँ भले ही, ठीक है, और मेरे को रोड क्रॉस करनी है, ये रोक लेते हैं गाड़ी कि अब जाओ, और वहां पे रेड लाइट ग्रीन लाइट नहीं है, रोक लेते हैं। उस मतलब पूरा हम्बल उसमें करते हैं, हम बोलते हैं आप जाओ ऐसे इशारे करके, वो बोलते हैं नहीं आप जाओ। तो स्टार्टिंग में मुझे कई बार होता था, हमें फिर मतलब थैंक यू बोल के भाग भाग के जाना पड़ता था। ये सीन एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था, पता हाँ, है। starting में। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, लाइक मेरा फर्स्ट डे था जापान में, मैं अपने घर से जस्ट थोड़ी दूर ही स्टोर के वहां गया था, एंड मैं वापस जब आया था तो मैं क्रॉसिंग पे खड़े होके ना रुक गया, क्योंकि गाड़ी आ रही थी, तो मैं रुक गया कि मैंने कहा पहले गाड़ी को जाने देते हैं, देन हम क्रॉस कर लेंगे। मतलब लिटरली 2 या 3 मिनट मैं खड़े होके बस यही करता रहा हूँ कि आप पहले वो निकले ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो आप ही जाओगे पहले। तो फिर मैं जब गया तब उन्होंने गाड़ी निकाली। मतलब मैं थोड़ा सा उस टाइम पे ना वो था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, बट उनका वो अब बाद में मुझे धीरे धीरे समझ आया कि नहीं यार, ये इनका कल्चर है एक्चुअली। नेचर ही है। मतलब मेरे को स्टार्टिंग में बहुत भागना पड़ा था, तो मैं तो बहुत लेजी हूँ, तो मैं तो परेशान हो जाती थी। बट हाँ, ये काफी बड़ा कल्चर शॉक था हमारा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कल्चर शॉक था वो था फूड। सो फूड यहाँ का सबसे बड़ा हमारे लिए शॉकिंग था। उसका रीजन था कि यहाँ पे जो है ना सब्जियां, फ्रूट्स, वो बहुत ज्यादा महंगे इन कंपैरिजन टू जो नॉनवेज सेक्शन है। लाइक अगर आप सब्जियां खाने जाओगे ना, आपको यहाँ पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये तो आप मान के चलो। फ्रूट्स अगर आप लेने जा रहे हो, जैसे इंडिया में होता है ना कि आप किलोज में सामान लाते हो, यहाँ पे किलोज में सामान नहीं मिलता, यहाँ पे गिन के चीजें मिलती हैं। लाइक अगर आप टमाटर लेने जाओ, जैसे अगर आपने शायद मेरा पुराने ब्लॉग देखे हो, उसमें अगर हम टमाटर लेके आते हैं ना, तो 4 टमाटर का एक पैक आता है, वो आता है 550 येन का, लगभग 550 मतलब 250-300 रुपए का। तो बहुत महंगी आती चीजें। तो हमारे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग जो था, सबसे पहले जब हम आए यहाँ पे खाने वाने की जब चीजें देखने गए, तो पता लगा कि यार सब्जियां इतनी महंगी हैं यहाँ पे। तो और हैरानी यही थी कि मतलब आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो वेज खाने के, नॉन वेज का अगर 10 रुपए है तो आप वेज खाने के लिए उसमें और 5 रुपए और डालोगे। शायद इसी वजह से यहाँ पे जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे खाना कंपैरेटिवली महंगा है इन कंपैरिजन टू जापानीज रेस्टोरेंट्स। सो जापानीज रेस्टोरेंट में अगर आप एक मील खाने जाओगे एक बंदे के हिसाब से 1000 येन, मतलब मोर देन इनफ है। इंडियन रेस्टोरेंट में अगर आप एक मील एक बंदे का खाने जाओगे तो 1200 से 1500 येन आराम से लगते हैं। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, बट एक जब लमसम में आता है ना बिल, तो पता लगता है कि हाँ भाई ज्यादा अमाउंट है। वो है। प्लस फूड का जो आप मतलब वेजिटेरियंस के लिए हाँ इशू है। ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल ही नहीं मिलता, मिलेगा। आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो मिलेगा, बट ऑब्वियसली बात है आप हमेशा रेस्टोरेंट में जाके नहीं खा सकते। हाँ। और बीइंग अ हिंदू, हम लोगों को भी हम हर बार पैकेजेस में चेक करते हैं कि इसमें कहीं मतलब जो बीफ ये सब ना हो। मतलब हमारी वही प्रेफरेंस होती है कि उसमें नॉनवेज कम से कम हो, हम ना खाएं। सिमिलरली यही प्रॉब्लम मुस्लिम्स लोग को भी होती है बिकॉज ऑफ देयर हलाल फूड। तो ये मतलब जो हम जितने भी देसी है ना, सबको प्रॉब्लम होती है इस वाले में। तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हो यहाँ पे। सो पंक्चुअलिटी के बाद जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें यहाँ का जो एक कल्चरल शॉक लगा था, वो ये था कि हमें यहाँ की जो ड्रेसिंग्स है, लाइक जो लोगों का तैयार होने का तरीका है, उनका अपने आप को कैरी करने का तरीका है रोज ऑफिस डे टू डे लाइफ में, या फिर जब वो घूमने जाते हैं, तो वो बिल्कुल अलग और बिल्कुल लाइक एक होता है ना सटीक, वैसा है। तो जापानीज पीपल बहुत सीरियसली लेते हैं अपने ड्रेसअप को। क्योंकि मैं एक चीज बताऊं, मैंने कभी जो हमारे पास के स्टोर है वहां पे किसी भी बंदे को या बंदी को कभी भी ना नाइट सूट्स में नहीं देखा है। मतलब उधर मैं दिख जाऊंगी फिर भी, बट वो वहां पे भी आते हैं ना तो पूरे वेल ड्रेसअप होके आते हैं। मैं एज अ गर्ल पर्सपेक्टिव हो रही हूँ, लड़कियों को भी देख के आप पूरे और मतलब इतने अच्छे ड्रेसअप होके आते हो ना कि ऐसा लग नहीं रहा होगा। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में भी जा सकते हो इस सेम कपड़े पहन के। सिमिलरली आप बॉयज का भी देखोगे, यहाँ पे छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र वाले सब स्टाइलिश हैं, सबके सब फॉर्मल्स पहनते हैं तो बहुत ढंग से पहनते हैं, एंड अगर कैजुअल पहन रहे हैं तो बहुत ही तगड़े तरीके से। मतलब आजकल जैसे चलता है ना एस्थेटिक व्यू वाइब्स, तो सेम टू सेम है। सो यहाँ पे मोस्टली जो लाइक मैंने जो देखा कई बार, जैसे यहाँ पे कुछ जो ओल्ड हैं अंकल आंटी, वो मतलब इतने ज्यादा, मतलब आई गेस वो रिटायर्ड होंगे डेफिनेटली, बट वो इतने ज्यादा वेल ड्रेस्ड रहते हैं, अपने आप को इतना मेंटेन करते हैं, लाइक
बहुत अच्छा लगता है उनको देख के ना कि यार मतलब ये लोग अपने आप को एक एट अ सर्टेन एज पे भी अपने आप को इतना वेल मेंटेन्ड रखते हैं, तो वो चीज़ देख के ना कई बार बहुत अच्छी लगती है। मतलब है बहुत सारी हैं, जैसे एक लेडी है, हम ऑफिस जाते हैं वो दिखती है, वो 75 अबव हो गया आराम से, एंड शी लुक सो गुड। वो इतनी अच्छी, वो लिटरली वन पीस ड्रेस में होती है, एंड ऐसे नहीं टाइट ड्रेसेस, फ्लोरल ड्रेसेस, कोट विद शेड्स, एंड बहुत सही लगती है। मतलब पर्सनालिटी इतनी शानदार लगती है ना। और ये सिर्फ उनकी एज में नहीं, छोटे बच्चों को भी ना ये लोग बहुत अच्छे से तैयार रखते हैं। यहाँ पे फैशन सेंस बहुत ज्यादा ही अच्छा है। बच्चों को तो एकदम वो गुड्डे जैसे होते हैं ना, वो छोटे छोटे डॉल्स वैसे टाइप बना के रखते हैं। हाँ, प्यारा लगते हैं बड़े। बाकी एक चीज है, अगर मैं बोलूँ शॉक टाइप में एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया इज फुल ऑफ कलर्स, ठीक है। यहाँ इंडिया में जितने बतेरे कलर्स है ना, यहाँ पे सिर्फ जापान में ये 3 कलर दिखेंगे, व्हाइट, ब्लैक, बेज। लिटरली यही 3 कलर दिखेंगे, एंड विंटर्स में हो तो सबसे ज्यादा यही दिखेंगे, मतलब ये ही दिखेंगे। समर में फिर भी 1-2 ऊपर नीचे हो जाएगा, पर ये ही 3 कलर है, ये 3। ये तो आप लोगों ने हमारे कलर कोड्स देख लिए होंगे जब ऑफिस जा रहे हैं, मोस्टली ब्लैक, बेज या ये व्हाइट, मतलब लिटरली मैंने अभी नोटिस किया, हम ऐसे ही बैठे हुए यही कलर कोडिंग है। यहाँ पे इतना है नहीं कि मतलब वाइब्रेंट वगैरह। वाइब्रेंट कलर्स आप उनको देखोगे जो लोग कॉस्प्ले करते हैं, तो जापानीज पीपल अपने कॉस्प्लेस को ना बहुत सीरियसली लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है ये लोग इतना, आपने देखी होगी हमारे पुराने व्लॉग्स में, हैलोवीन वाला जो था, एग्जैक्टली ये प्रॉपर तैयार होते हैं। प्लस विग्स, इनकी विग्स इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी महंगी होती हैं। तो हाँ, यहाँ पे आप देखते हो, एंड ऐसा नहीं है ये कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पहन रहे हैं या समथिंग इवेंट के लिए। हमने कई बार देखा है नॉर्मली भी वैसे ड्रेसअप होके जाते हैं। सो या ये चीज अच्छी है काफी। मतलब कोई जज नहीं करता कि कोई आपको ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा है, नो, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट है हमारा वाला कवाई कल्चर। हाँ, ये कवाई का मतलब, कवाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्यूट कल्चर। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मोस्टली लड़के हो या लड़की हो, उनके बैग्स पे ना ये गुड्डे वाले कीचेन वो लटके हुए मिलेंगे आपको। मतलब इतने ज्यादा ये चीज यहाँ पे इतनी ज्यादा कॉमन है। लाइक यहाँ पे ना ऐसे वो लाइक इंडिया में कभी कभी होता है कि हम ना उस चीज पे जज करते हैं, या हम स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं उस चीज के ना। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे लाइक बहुत ओपन कल्चर है इस चीज का, कि जो जैसा रहना चाहता है वो वैसे फ्रीली रहता है यहाँ पे। तो लाइक अगर आप देखोगे इनके फोन कवर्स या इनके क्या कहते हैं बैग कवर्स हो गए, मैन पर्स एक्चुअली में ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यहाँ पे लाइक हम इंडिया में जैसे वॉलेट्स यूज करते हैं ना, यहाँ पे वॉलेट्स आपको ना वो हम स्क्वायर वॉलेट्स यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे अलग दिखेगा। यहाँ पे लेडीज वॉलेट्स होते हैं ना, थोड़े से जो रेक्टेंगल शेप में होते हैं, क्लचर्स टाइप के, क्लच सॉरी, मतलब मैं इन चीजों में बेकार हूँ। और एक मिनट मैं बताती हूँ टेक्निकल लैंग्वेज में, जो हमारे टोट बैग्स होते हैं वही यहाँ के लड़के टोट बैग्स यूज करते हैं ऑफिस में, नॉर्मल में। ये लोग इस चीज में बिलीव करते हैं ज्यादा स्टोरेज है, एंड मतलब सबके लिए है ये लोग एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा बिलीव करते हैं rather than showing things up. अगेन नो जजमेंट। हाँ, उसमें कोई जजमेंट नहीं है। लाइक ठीक है, उनके लिए वो ज्यादा कन्वीनियंट है, सारा सामान आता है, ज्यादा हैंडी है, एंड उनको इतना ज्यादा कई लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल चॉइस भी है उनके लिए। हाँ, मतलब बहुत सही है ये चीज, कोई जजमेंट नहीं है, तो फिर वो खुल के रहते हैं अपना। हाँ, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा यहाँ का बेसिकली वो है क्लीनिनेस यहाँ की। लाइक हम कई बारी लाइक मैंने तो खैर मैं 3 जगह रहा हूँ, और तीनों जगहों पे ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक जगह पे ये चीज ऑब्जर्व करो, जो मैं भी बताऊंगा, एक जगह ऑब्जर्व करो। ये मैंने तीनों घर की लोकेशंस पे देखा है। यहाँ पे लोग खुद से अपने घरों के आसपास, ये नहीं कि अपने घर के आगे, सिर्फ घरों के सराउंडिंग में, पूरे लोकेलिटी में खुद से लोग अपना कूड़ा लाइक अपने एक पास एक थैली लेके चलते हैं सुबह यूजली, और एक रैग पिकर वाला स्टिक टाइप चिमटा टाइप का, हाँ, वो लेके चल रहे होते हैं, और जहां जहां उनको कूड़ा मिलता है ना वो उठा के उसमें डालते हैं और एक साथ घर लेके जाके फेंक देते हैं। और जापान में ये चीज तो लाइक हम इस चीज से हम परेशान भी होते हैं, बट आई गेस ये चीज जापान में सफाई रखने के लिए एक काइंड ऑफ एक स्टेप ही है कि जापान में डस्टबिन नहीं है। यहाँ पे आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, वहां पे आपको डस्टबिन नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपना कूड़ा अपने पास खुद लेके जाते हो। हाँ।
थोड़ा इसको लेके इनका हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए थे उसकी वजह से भी थोड़े डस्टबिन कम है। वो अगर जानना हो तो प्लीज मेरे को बताना कमेंट में, तो मैं बताऊंगी डिटेल में। बट यहाँ पे वो बिलीव करते हैं कि आप अपना थ्रैश अपने साथ ही ले जाओगे, एंड इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। प्लस एक चीज है, जापानीज लोग अपने बच्चों को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग यही सिखाते हैं कि इट्स नॉट योर ड्यूटी टू क्लीन एवरीथिंग, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अंदर से अपने मतलब ये नहीं हो रहा कि मेरा घर है तो साफ करूंगा, वो है कि मेरी कंट्री है मैं सब साफ करूंगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, नॉट इवन प्राइमरी स्कूल्स, आई गेस यहाँ पे जो हाई स्कूल्स तक हैं, वहाँ पे कल्चर क्या है कि स्कूल जो है बेसिकली पूरा स्कूल, वहाँ पे जेनेटर्स नहीं होते, वहाँ पे स्कूल भी बच्चे ही साफ करते हैं। खाना बनाने से लेके बर्तन धोने तक, झाड़ू पोछा से लेके लाइक सब कुछ, एवरीथिंग, लिटरली सब कुछ उनको, टॉयलेट्स तक साफ करते हाँ एग्जैक्टली, टॉयलेट्स भी यहाँ पे साफ करते हैं। तो इट्स लाइक कि उनको ना बचपन से ही इस चीज की ना आदत डलवाई जाती है कि ये तुम्हें लाइक आपको ये नहीं कि आपके लिए कोई और आके करेंगे ये चीजें, ये आपको खुद करनी है क्योंकि आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप यहाँ खुद आते हो, आप इसको यूज कर रहे हो, तो मेंटेन इट। इसलिए यहाँ पे ये चीजों के लिए ज्यादा अच्छा है। अगेन वो ये चीज भी वही है, मतलब कुकिंग स्किल्स है, ये क्लीनिंग स्किल्स है, दीज आर नॉट जेंडर बायस। सब करो, सब सीखो, ये है अच्छी चीज उनकी एक्चुअली में। अच्छा, हम टॉयलेट की बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट टॉपिक टॉयलेट क्लीनिनेस से ही शुरू करते हैं। एंड लड़कों का पर्सपेक्टिव देवांशु बताएगा, बट मेन मैं ये करती हूँ कि लड़कियों की तरफ से, ठीक है। मेरे को लगता है मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज होंगी जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है पब्लिक टॉयलेट्स में, बिकॉज ऑफ द अगेन क्लीनिनेस फैक्टर। ये तो जेंट्स को भी कई जगह होती है, अरे पर लेडीज को ज्यादा होती है ना। बट ट्रस्ट मी, मतलब मेरे जैसा बंदा ये कह रहा है तो मैं कह रही हूँ यहाँ से ज्यादा साफ टॉयलेट्स मैंने नहीं देखे कहीं पे भी। इंडिया में इवन मैंने मॉल्स में भी, अच्छे से अच्छे मॉल्स में भी एक डाउट रहता था कई बार है कि ठीक होगा नहीं होगा। जापान में पब्लिक टॉयलेट्स इतने साफ होते हैं, लाइक इतने साफ होते हैं, क्या ही बोलूं मैं। हाँ, कुछ प्लेसेस हो सकती हैं जैसे कि वो भी टूरिस्ट प्लेसेस होंगे ना जो हैवी ऑक्यूपाइड, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बट इतनी नहीं कि आप यूज नहीं कर पाओ। बट नहीं, जापान टॉयलेट्स आर नेक्स्ट लेवल, बहुत साफ रहता है। ये तो इसका एक साइड था, मैं तुम्हें दूसरा साइड भी बताता हूँ क्योंकि स्वाति ने ये चीज अभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। मैं लास्ट ईयर गया था, लास्ट ईयर में गया था माउंट फूजी ट्रैक पे। सो लाइक मैंने पूरा फूजी ट्रैक कर रखा है। मैंने आई गेस, खैर उस टाइम तो मैं ब्लॉग करता ही नहीं था। तो हम लोग लास्ट ईयर, हम सब दोस्त लोग फूजी ट्रैक पे गए थे। तो एक्चुअली जो हर स्टॉप है ना वहाँ पे फूजी का, लाइक देर आर अराउंड 8 या 9 स्टॉप्स हैं। आप वहाँ पे आपको लाइक टॉप तक पहुँचने के लिए, बिल्कुल फूजी का बिल्कुल टॉप तक पहुँचने के लिए, सबमिट करने के लिए, तो वहाँ तक के जाने के लिए आपके पास ना लाइक बीच बीच में कैंप्स हैं। तो हर कैंप में टॉयलेट्स बने हुए बेसिकली। वो टॉयलेट्स लाइक आर नॉट प्रॉपर टॉयलेट्स, इट्स लाइक कि हाँ एक्चुअली में इट्स लाइक गड्ढा, वहाँ पे गड्ढा हो रखा है। एंड आप समझ जाओ आगे का, लाइक वहाँ पे लोग जो भी यूज कर रहे हैं इट्स ओपन। क्या वहाँ पे वाटर वगैरह था? अनदर पॉइंट, वहाँ पानी नहीं था। एग्जैक्टली यही रिएक्शन था मेरा भी जब मैं वहां गया था। तो ऐसे कैसे जाओगे? अगर आपको वॉशरूम्स कुछ भी यूज करना है, आपके साथ आपकी पानी की बोतल होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, और वाइप्स वगैरह या वाटर बॉटल होनी चाहिए। वो एक्सपीरियंस लाइक मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। लाइक मेरा जो फूजी ट्रैक का एक्सपीरियंस था, कभी अगर दोबारा हमारा प्लान बना तो मैं स्वाति के साथ एक बार जाऊँ। बट थोड़ा मतलब मेरे को अब हिम्मत नहीं आती क्योंकि मैंने वो जो एक्सपीरियंस किया था ना, मैं वन टाइम एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली में। बट आई गेस वो जितने भी माउंटेनियर्स है या जो भी ऐसी जगह है वहाँ पे सबका यही हिसाब है। हाँ, वो तो यही है, वही मतलब बेसिकली दोनों साइड्स हैं। तो मैं आपसे वैसे शेयर करना चाह रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनल स्पेस। हाँ, जापान में आपको पर्सनल स्पेस का ना एक्चुअल मीनिंग समझ आएगा। हाँ, कोई आप लाइक लेट्स से आप ऐसे समझ लो कि आप ना अपने बबल में चल रहे हो, आपके सराउंडिंग में लेट्स से लाखों लोग हैं, आपसे कोई आके ना इंटरेक्ट नहीं करेगा रैंडमली आके कि लाइक कुछ भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम भी होगी ना, तब भी वो आपसे आके ना इंटरेक्ट नहीं करेंगे। या इसलिए कहते हैं यहाँ पे जापान में पर्सनल स्पेस लीड्स टू लोनलीनेस। लोनलीनेस इसलिए बहुत बड़ा फैक्टर है जापान में। अच्छी चीज है पर्सनल स्पेस देना, बट कभी ज्यादा हो जाए ना तो
मतलब ओके अगेन इंडिया से कंपेयर करूँ, वहां पे सबको आपके बिजनेस में पता होता है कि आपके घर में क्या चल रहा है। हाँ वो कहीं अनोइंग होता है बट उसकी भी अपने फायदे हैं। यू कैन लीव योर किड्स, आप अपने बच्चों को जब आप मतलब आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो आप पड़ोसी को पूछने जा सकते हो, है ना, हेल्प मांग सकते हो। जापान में कितने सारे ऐसे केसेस हैं कि पड़ोस में कुछ भी चल रहा है, आप हमें नहीं पता हमारे पड़ोसी कैसे दिखते हैं, तुम्हें पता हाँ, है? नहीं मुझे मेरे को भी नहीं पता हमें। इनको फिर भी मैंने देखा हुआ है बहुत रेयर। इस साइड उनको तो तो हमें मेरे को पता ही नहीं कोई कौन रहता है। भी नहीं रहता। नहीं वहाँ हमें को हमेशा वहाँ बॉक्सेस दिखते हुए ये पता है कि वहाँ कोई रहता है, बट आज तक मैंने उनका फेस नहीं देखा कि कौन रहता है। और हमें 1 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो ऐसा इन्वायरमेंट है, आप मतलब इमेजिन कर Exactly. सकते हो। इंडिया में क्या होता है ना, कहते हैं ना कि आपका नेबर ही सबसे पहले आपके पास आएगा आपकी हेल्प करने। हाँ तो यहाँ पे ना वो चीज थोड़ा सा अलग है, वो एक ड्रॉबैक लगता है मुझे वो यहाँ का। ड्रॉबैक ही है। एक्चुअली वो यहाँ का एक ड्रॉबैक है। आप किसी की हेल्प मांगो, आप हेल्प ही नहीं मांग सकते, आपको पता ही नहीं कौन है। सही वो- में। हाँ सो इसके बाद जो हमारे लिए सबसे बड़ा लाइक कल्चरल शॉक था, कल्चरल शॉक कह लो या फिर कल्चर शॉक है। हाँ मतलब कल्चरल शॉक कह लो या फिर एक ऐसे समझ लो कि यहाँ के कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इंडिया में हमें कभी हमने कभी वैसे एक होता ना कि दिल से वैसे फॉलो कभी हुए ही नहीं, खुद भी नहीं खुद से भी नहीं किए। झूठ मतलब बोला। ऐसे हाँ झूठ क्या मतलब बेसिकली होता ना कि आदत नहीं है, वैसी वाली चीज है। तो यहाँ पे वो चीज बिल्कुल अपोजिट, लाइक आप यहाँ पे रैंडमली आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आगे वाली लाइट ग्रीन नहीं होती, लाइक जो ब्लिंकर लाइट्स होती हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे, वो ग्रीन नहीं होंगी तब तक आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये कुछ भी नहीं है। इवन मेन पॉइंट पता है क्या है, अगर आपको कुछ करना है, इवन इफ यू वांट टू बुक अ होटल, प्लस आपको किसी इवेंट की तैयारी करनी है, आपकी प्लानिंग कम से कम भी 3 महीने से पहले शुरू हो जानी चाहिए। यहाँ पे आपको हर चीज के लिए परमिशन लेना होता है। लाइक मैं एक सीन मतलब एक इंस्टेंस बताऊं, अब कहीं पे वो बस किसी चीज की बस मतलब जानी थी, बट उन्होंने प्री बुकिंग नहीं कराई थी उस बस की। इंडिया में की तरह आप कहीं पे पार्क नहीं कर सकते। उन्होंने जब जहां पार्क किया तो उसका पर्टिकुलर फाइन देना पड़ा उनको, क्योंकि आप ऐसे पार्क नहीं कर सकते विदाउट बुकिंग, भले ही वो आपकी बस क्यों ना हो। तो ये भी है। और प्लस आपको हर एक चीज का, हम क्यों बोले रूल्स एंड रेगुलेशन, यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि ये कितनी बड़ी बस है, 6 सीटर है, 12 सीटर है, हर चीज बतानी होती है। और इनफैक्ट आप यहाँ पे जैसे होता है ना कि मतलब ये तो बहुत छोटी बात है कि कूड़ा फेंकना। हम इंडिया में क्या होता है कि हम रोज अपना कूड़ा फेंकते हैं, राइट। आपके यहाँ पे कोई कूड़ा पिक करने वाला है, गाड़ी आती है नॉर्मली वैसे करके आपके घर से लेके जाती है। यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपका पर डे के हिसाब से आपका कूड़े के दिन डिवाइडेड है। लाइक प्लास्टिक्स अलग दिन पे जाएंगे, कंबस्टेबल वाला जो जलने वाला सामान है वो अलग दिन पे जाएगा, मतलब ऐसे डिवाइडेड है। और आप फर्नीचर भी ऐसे ही नहीं फेंक सकते यहाँ पे। यहाँ पे आपको फर्नीचर को फेंकने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ा दुख ही है। ये सबसे बड़ा दुख है जापान में। अगर आप लाइक आप यहाँ पे आके अपने लिए काफी सारी चीजें फर्नीचर वगैरह लेते हो, तो ये चीज अपना माइंड में रख लेना कि जब आप यहाँ से जाओगे या तो आपको ये सारा सामान, क्योंकि आप यहाँ पे इस घर में सामान छोड़ के नहीं जा सकते। ये घर एज इट इज साफ सुथरा जैसे उन्होंने हमें दिया, पूरा साफ सुथरा चमकता हुआ, कोई भी फर्नीचर नहीं होना चाहिए घर के अंदर, वो उसी कंडीशन में देके जाना होता है। अदरवाइज आपका जो है वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं क्लीनिंग करने के लिए। सिक्योरिटी मनी में भी जो उनके चार्जेस होते हैं वो काटते ही हैं, प्लस अगर उस पर एक्स्ट्रा ड्यू बनता है तो और भी पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे इंडिया में कई बार होता है कि जो रेंट पे रह रहे हैं, कई बार वो लोग आपका घर लाइक इतना अच्छे से मेंटेन नहीं करके रखते हैं, अच्छे से साफ करके नहीं छोड़ के जाते। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से सब चीजें जैसी आपको मिली है ना, आपको वैसे ही छोड़ के जानी है। तो ये सब चीजों को मुझे देखते हुए लगता है कि जापान में डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा फोकस है चीजें कि मतलब वही है। हाँ रूल्स वाले में, हाँ रूल्स को लेके वो डिसिप्लिन है कि उनको ये चीजें फॉलो करनी है। बाय हार्ट करते हैं वो लोग यहाँ पे, हम इंडिया में बाय फोर्स करते हैं। तो आई गेस यही डिफरेंस जो था, सबसे बड़ा कल्चरल शॉक था हमारे लिए यहाँ का। सो मेनली आज की वीडियो के थ्रू हमने आपको लाइक अपने यहाँ के जो हमारा एक्सपीरियंस था एक्चुअली में कल्चरल शॉक्स को लेके, जो इंटरनेट पे बहुत सुना होगा आपने कि कल्चरल शॉक है जापान में आने के। तो एक्चुअल में जो कल्चरल शॉक है, लाइक एक होता है ना कि टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से अलग होता है और एक जो यहाँ लोग रह रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से अलग होता है। तो हमने हमारा जो पर्सपेक्टिव, जो हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन, लाइक हमने जो एक्सपीरियंस किया,
हमने कोशिश करी कि हम आपको इस वीडियो के थ्रू बता पाएं। तो ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड हमें कमेंट में बताते रहो कि और क्या अलग यूनिक देखना चाहते हो, तो हम वैसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। एंड प्लीज सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियोस को हमारी। हाँ, हम आपके लिए जितना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो सकेंगे हम लाते रहेंगे। आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके हम करेंगे। सो अब आज के लिए व्लॉग बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय बाय।